हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 11। ओके ओके। तो यहाँ पे दो पोर्शन दिख रहे हैं, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वजह से ही कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। ठीक है, क्यों आया है? थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो उसका डेफिनेशन थोड़ा लिख देता हूँ। तो डेफिनेशन क्या है कि द पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2, यही जानना था, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या? तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? उसको हम लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज लाइक अ इक्वेशन, ओके, राइट? एंड कंडीशन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा और ए बी सी आर कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा। यह है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कंडीशंस। ठीक है, अब हम जो बताने जा रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिटेल में, मतलब ये ए बी सी क्या है, एक्स क्या है, सारे चीज एक एक करके पॉइंट करके बताऊँ। एक एक पॉइंट क्या है कि कोएफिशिएंट। तो इस फॉर्मूला में कोएफिशिएंट क्या क्या है? ए एंड बी आर कोएफिशिएंट एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, राइट? ओके, फाइन। दूसरा पॉइंट ये है रूट्स। ये जो फॉर्मूला है, ठीक ना? हाँ, ये रूट्स क्या है? अब देख रहे हो कि एक्स जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब इस इक्वेशन से हमें दो रूट मिल सकता है। आइदर ओ दोनों इक्वल हो और दोनों अनइक्वल हो और दोनों इमेजिनरी हो। तो आते हैं बाद में, क्या इक्वल क्या नॉट इक्वल और क्या इमेजिनरी कैसे हम डिफाइन करेंगे वो आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि लीडिंग कोएफिशिएंट। व्हाट इज लीडिंग कोएफिशिएंट or what is the leading coefficient in this equation? In this equation, A is the leading coefficient, right? अब नेक्स्ट क्या जानना है? एब सॉरी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका रूट्स निकलेगा। अगर पावर 2 है तो दो रूट निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा वो तो तुम्हें नहीं पता, उसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट? ये है वो फार्मूला। यहाँ पे अगर ए बी सी का वैल्यू पुट कर दोगे तो वो दो रूट निकल आएगा। इसका ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac पार्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ये जो हम रूट निकलेगा वो रूट डिपेंड करेगा
इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये अगर नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट निकलेगा, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा रूट्स मेरा रियल आएगा, इमेजिनरी का क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, ये तभी बताऊंगा जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट्स निकालने के लिए, राइट। देखो इसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको पूरा रफ आइडिया रहे इसके लिए मैं इसी में बोल देता हूँ। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब हमारा रूट क्या होगा? रियल होगा। देखो रियल इमेजिनरी बताऊंगा, रियल का मतलब तुम्हें पता है ना, बस रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा मतलब ये अगर 2 डिग्री है इक्वेशन तो 2 रूट निकलेगा, 2 रूट आएगा भी बट 2 रूट अलग अलग होगा। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 हुआ, राइट। अगर डी मेरा इक्वल 0 होगा तब क्या होगा? रूट्स, तब रूट्स आर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। मतलब अगर मेरा 2 डिग्री इक्वेशन है तो मुझे 2 रूट मिलना चाहिए। इसके मतलब अगर d इक्वल टू 0 है तो 2 रूट मिलेगा पर रूट इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है? हमें एक ही रूट मिलेगा, राइट। अगर क्या हुआ? d ग्रेटर हुआ, d इक्वल हुआ और बाकी क्या रहे? क्या? d लेस 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब क्या होगा? तब रूट्स आर होगा कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ये क्लास 10 में आप क्या क्या सीखे हो? रियल एंड डिस्टेंट रूट निकालना सीखे हो और रियल एंड इक्वल रूट निकालना सीखे हो। जो नहीं सीखे हो वो है कॉम्प्लेक्स रूट निकालना। और ये कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट निकालने के लिए ही हमने नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आपको रफली मतलब पूरा फुल्ली हम एक प्लेलिस्ट में बताएंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं पता होता तो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया था तो आपको समझ में नहीं आता कुछ भी। तो अब समझ में आया ना कि कॉम्प्लेक्स रूट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल के लिए हमें पता है, लेस देन के लिए क्या रूट आएगा वो नहीं पता है। तो उसी का रूट निकालने के लिए ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।